इस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं उस्मान सरदार। तो मतलब ये कि ख्वातीन के साथ हिफाजत कर रही हैं आप सरहदों की। ये भी ठीक है। अच्छा सोचा बेगम खातून। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप मुझे हमेशा कदम ब कदम साथ पाएंगे उस्मान सरदार। चाहे सामने दुश्मन कोई भी हो, पीछे नहीं हटने वाली हूं। शुक्रिया, सलामत रहो। खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूं, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बाला, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। उस्मान ने इस जगह पर अपने इक़दामात को बढ़ा दिया है। हमें लुकास की फौज के लिए एक और रास्ता बनाना होगा। खरासी सरदार, खैर तो है करासी सरदार, फिर से क्यों आ खड़े हुए सामने? हमें एक ऐसे सरदार की तलाश थी जिसके खून में रवानी हो इस दरिया की तरह, लेकिन किस्मत दोबारा तुम्हें हमारे सामने ले आई। रुको, ऐसा नहीं है। कुछ तो है आपके दिमाग में, कोई सबब तो है जो आए हैं यहां। बताइए जरा, लुकास जिस पुल को बनाने में नाकाम हुआ, उसे तामीर करने तो नहीं आए? इस दरिया का ये जो किनारा है ये मेरा है, लेकिन आपका जो किनारा है वो उस तरफ है। लेकिन आप अपने से बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बागी और सरकश हैं। हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बांधा जा सकता। आपने मुझसे मुत्तहिद होने का कहकर इख्तलाफ किया, खुद कुफ्फार के यहां जाकर इत्तेहाद किया उनसे खुद। जो अपनी जुबान से फिरे वो न तारीफ का और न इज्जत का मुस्तहिक है। तिजारत एक मुआहिदा है और हमारा हक है। हमने मुआहिदा किया तो हम इत्तेहादी बन गए। क्यों उस्मान? मुझे अंदाजा है, आपका मकसद बिल्कुल जानता हूं मैं। ताकतवरों की सफों में शामिल होने की बजाय और ताकतवरों के साथ ताउन करने के बजाय, और अब इन रास्तों में निकलकर ये शोर मचा रहे हो कि मैं यहां का सरदार हूं। क्या तुम्हें डर लगता है? बताओ किसका डर है मुझे? क्या तुमसे डरूंगा मैं? हम सब से, क्योंकि तुम डरते हो, सरहदों का कोना कोना घूमते हो, ये जानने के लिए कि हम ताकतवर लोग कहां से हमला करेंगे। सही कहा ना उस्मान? यकीनन आप ही हैं जो आफत लेकर आते हैं, मुखालिफिन को आंखों के सामने रखते हैं। खौफ में कौन है ये वाज़ेह है। कारासी अपने मुखालिफिन को आंखों के सामने नहीं रखता, बल्कि उनको खाक में मिला देता है। लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। वो दिन आएगा जब तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे और फिर मेरा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से भी ज्यादा मेरे करीब होगा। ये ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। अक्ल का इस्तेमाल करें। उनकी शादी में जाकर वाज़ेह कर दिया आपने। मुझे तुम्हारा दावतनामा भी मिल गया है उस्मान सरदार। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे बेटे औरहान की शादी में शरीक होने के लिए हमने तहाइफ तैयार कर लिए हैं। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सऊद में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। बहुत जल्द देखिएगा, हर तरफ बगावत ही बगावत नजर आएगी। नाकाबिले तस्खीर आर्कादियोस, जानता था कि तुम पे भरोसा करके गलती नहीं कर रहा। हर चीज तैयार है? हथियारों को फलों के नीचे छुपा दिया गया है और हमारे आदमी मरकजी मकामात पर तैनात हैं। हम उन लोगों में
बहुत हद तक शामिल हो चुके हैं। इस कदर शामिल हो चुके हैं कि जो खामोश रहने वाले हैं उनके अंदर भी बगावत की आग जला देंगे और वो बदला लेने पर उतर आएंगे। बहुत अच्छे। अब वो खुद को अरहान की शादी में उससे बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। हमारी ये लड़ाई मुकद्दस रोम के लिए है। तुम्हारे जैसा बहादुर कमांडर मेरे साथ खड़ा है, इस पे फख्र है। जीत हमारी ही होगी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ हूं और इसमें कोई शक नहीं कमांडर कि फतेह हमारी होगी। याद रहे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, सिपाहियों को भी ले जाना। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना ख्वातीन? अल्लाह आपको बहुत सलामत शुक्रिया, रखे, बहुत फातिमा शुक्रिया। खातून। फातिमा खातून, उरहान साहब और होलोफिरा खातून बिलाखिर एक हो गए। उन दोनों के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत थी और हो सकता है कि वो उन्हें बहुत खुश रखे और वो दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अगर तुम अपनी खुशी उरहान साहब के सामने जाहिर कर देते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? हजरात, क्या आप दोनों यहाँ खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? मुझे इल्जाम मत दें फातिमा खातून, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई चीज़ गायब तो नहीं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर यूसुफ साहब यहाँ क्यों खड़े हैं मैं नहीं जानता बिल्कुल। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी फातिमा खातून। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात कहूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वाला खातून ने आपको ख़वातीन जंगजुओं की तरबियत करने का काम सौंपा है। हमारे कबीले में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तलवारबाजी में माहिर हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता था, अगर आप मुनासिब समझे तो उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लें। वाह, इत्तेहाद और ताकत की बात कर रहे हैं आप। माशाल्लाह यूसुफ साहब, माशाल्लाह। कोई मौका हाथ से न जाने दें। बिल्कुल नहीं करता। पहले वालिदा से मशवरा करने दे मुझे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो आप उन खवातीन को करारगाह ले आइएगा ताकि इम्तिहान ले सकें, और उनमें से काबिल कौन है कौन नहीं ये फैसला हम करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, तुम जल्दी से तरबियत के लिए जाओ। फातिमा खातून, वक्त बहुत कम बचा है। मेहंदी लगाने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ गाजी, आ रही हूँ। ठीक है। चलो। फातिमा खातून, हाँ, इन दोनों के साथ आखिर मसला क्या है? अगर आपको तंग कर रहे हैं तो मुझे बता सकती हैं। कोई जरूरत नहीं गाजी, मैं अपने मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। गाजी, क्या कर रहे हो? फातिमा खातून, छोड़े मुझे। गाजी, मना कर रही हूँ ना। गाजी, गाजी, क्या कर रहे हो? चलो चलो। बहुत आला। मैं आपकी नीयत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको। तुम्हारे लिए एक मशवरा है।
कभी भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। याद रहे, नुकसान उठाओगे। ये तो वक्त बताएगा यूसुफ। मेहंदी की रात आई है, खुशियों की रात आई है, खुशियां भी साथ लाई है, दुल्हन को हमने सजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मिलकर मेहंदी लगाएंगे और मिलकर गीत गाएंगे, दुल्हन को खूब सजाएंगे। दिखाओ सरा। किस्मत खुशियों से भर जाए, दामन खुशियों से भर जाए। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, खूबसूरत होलोफेरा, रब तुम्हें उरहान के साथ सारे जहां की खुशियां देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन आमीन। फातिमा बेटी, अब तुम्हारी भी शादी होनी चाहिए। सही कहा। इनकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहादुर होगा इंशाअल्लाह। कौनसा? देर से आने के लिए मुआजरत चाहती हूँ। तुम्हारी शादी का तोहफा मेरी बच्ची का है। ये उसके खून से दागदार है। मेरी बेटी मुझे इशारे भेज रही थी, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि इसका सबब तुम थी। तुम भी नहीं भूलना। खूबसूरत होलोफेरा। नहीं मेरी बेटी नहीं, अपने आप को उदास मत करना। फूल जैसे चेहरे को ना मुरझाओ। हाँ, तुम्हारे लिए ये सबसे खूबसूरत दिन है। चलो। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जिनके दिल जंग के लिए धड़कते हैं, सबको मेरा सलाम हो। आप बहुत दूर से यहां तशरीफ लाए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए यकीनन तवील सफर तय किया है। शादी में शिरकत करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। सलामत रहे उस्मान सरदार। जीते रहिए। तो चलिए। सरदार करासी साहब,
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने हमें इस शादी में शिरकत की दावत दी और मैं तुम्हारे बेटे की शादी में मेहमान बनकर आ गया। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। अच्छा, ये खुशी का दिन है। यकीनन आपके बगैर अधूरी हैं हमारी खुशियां भी। बहुत शुक्रिया। करासी सरदार, आइए बैठिए, आपकी खातिर तवाज़ो की जाए। चलिए बैठिए, तशरीफ फरमाइए। बैठिए बैठिए। ए रोम के लोगों, मेरे भाइयों, जो सुना वो सच है। उन तुर्कों ने कमांडर आर्केदियुस की दुल्हन को उसकी शादी से अगवा करने के लिए राहिब को कत्ल कर दिया उन्होंने।